प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संज्ञा प्रकरण के अग्रिम सूत्र पर विचार करेंगे। इससे पूर्व हमने जो है आदिरंग 3 संहिता सूत्र पर विचार किया था और संज्ञा पर प्रकरण में जो अग्रिम सूत्र है वह जो है ऊकालो अज्रस्व दीर्घ प्लुतः यह सूत्र है। और ऊकालो अज्रस्व दीर्घ प्लुतः इस सूत्र में यदि हम इस सूत्र का विश्लेषण करें, विभाग करें, तो जो पदस्थिति है, पदों की जो स्थिति है वो कुछ इस प्रकार से बनती है। ऊकालो, ऊकालः एक पद, अच दूसरा पद, ह्रस्व दीर्घ प्लुतः इन तीनों को यदि हम मिला दें तो ये एक पद और इनको तीनों को हम विश्लेषित करें तो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः इस प्रकार से इसका विश्लेषण होगा। तो जो पद हैं हमारे सामने उनका हम स्पष्टीकरण करें तो हमारे सामने आता है कि ऊकालः, ऊ जो संज्ञा है वस्तुतः ऊश्च 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 इति वह, ऊ और ऊ इन तीनों का बहुवचन जब हम बनाते हैं तो बनता है वह। ऊश्च, ऊश्च और ऊश्च यानी कि एकमात्रिक ऊ, द्विमात्रिक ऊ और त्रिमात्रिक ऊ, इन तीनों को जब हम समाहित रूप में इसका बहुवचनांत रूप ग्रहण करते हैं तो बनता है वह। तो वाम कालः इव कालो यस्य इति उकालः। उकाल शब्द का विश्लेषण करते समय, उसको स्पष्ट करते समय हमारे सामने आता है वृत्तिकार जो बताते हैं, वरदराज जो है अपनी वृत्ति में लिखते हैं कि वाम कालः इव कालो यस्य स उकालः। वाम यानी कि तीनों ऊ, एक मात्रिक ऊ, द्विमात्रिक ऊ और त्रिमात्रिक ऊ, इन तीनों के काल के समान है काल जिसका। काल का अर्थ यहाँ हम स्पष्ट रूप से जान लें कि काल का अर्थ यहाँ समय, और समय भी कौन सा? उच्चारण में लगने वाला समय। ऊ एक मात्रिक जो है उसके उच्चारण में लगने वाला समय, ऊ जो द्विमात्रिक है उसके उच्चारण में लगने वाला समय, और तीसरा ऊ इस प्रकार का जो त्रिमात्रिक पुत है उसके उच्चारण में लगने वाला जो समय है, तो उनके उच्चारण के समय लगने वाला जो समय है उसके समान है काल जिसका। ऐसा क्या कहलाएगा? उकाल अच। उकाल अच, उकाल जो है किसका विश्लेषण है? अच यानी कि स्वर का। कैसा स्वर? उकाल के समान, यानी कि तीनों ऊ के उच्चारण में लगने वाला जो क्रमिक समय है उस समय के समान, उस काल के समान है काल जिसका। ऐसे अच, ऐसे स्वर की जो है क्रमशः ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत संज्ञा होती है। यह इस सूत्र का गतार्थ है, यह इस सूत्र का जो है भावार्थ है, तात्पर्यार्थ है। अर्थात एक मात्रिक ऊ के उच्चारण में लगने वाला काल, द्विमात्रिक ऊ उसके उच्चारण में लगने वाला जो काल है, और तीसरा जो त्रिमात्रिक ऊ है उसके उच्चारण में लगने वाला जो काल है, वो काल यदि किसी अच के समान है, किसी अच का उसके समान है, उकाल के समान है, तो उनकी जो है क्रमशः ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत संज्ञा होगी। यहाँ हमको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि एकमात्रो भवेद्रस्वः, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो और व्यंजनम चार्धमात्रकम। यानी कि जो ह्रस्व होता है उसके उच्चारण में एक मात्रा के उच्चारण करने में जितना समय लगता है उतना समय लगता है। द्विमात्र, दो मात्रा वाला जो होता है उसको हम दीर्घ वर्ण कहते हैं। ह्रस्व एक मात्रिक, द्विमात्रिक, दीर्घ और त्रिमात्रिक तीन मात्राओं के उच्चारण में लगने वाला समय जिसका है उसको हम
त्रिमात्रिक कहते हैं, उसको हम प्लुत कहते हैं। यानी कि ऊ, इसके उच्चारण में हमको एक मात्रा का समय लगा, ऊ इसके उच्चारण में हमको दो मात्रा का समय लगा, और ऊ इसके उच्चारण में जो है हमको तीन मात्राओं के उच्चारण का समय लगा। तो इनको क्रमशः एक मात्रिक को हम ह्रस्व कहेंगे, द्विमात्रिक को हम दीर्घ कहेंगे, और जो त्रिमात्रिक है उसको हम प्लुत कहेंगे। और जो व्यंजन है क, ख इत्यादि, इनके उच्चारण में केवल अर्धमात्रा का समय लगता है, इसलिए इनको हम अर्धमात्रिक कहेंगे। यहाँ पर जो है हम यह जिज्ञासा हमारी हो सकती है कि आचार्य जो है माहेश्वर सूत्रों में जो है पहले तो अ, ई, उ इस प्रकार से पाठ है, तो यहाँ उन्होंने ऊ के समान है काल जिसका, ऐसा जो है सूत्र में निर्देश किया। वो अ के समान है काल जिसका, इस प्रकार का निर्देश भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा निर्देश नहीं करके उन्होंने उकाल का निर्देश किया। तो उसमें भी जो है कहीं न कहीं कोई कारण है। ऐसा कहा जाता है और ऐसा कहते हैं कि आचार्य ने जो है कुक्कुट ऋतानुकरणत्वात्, कुक्कुट यानी जो मुर्गा है उसका जो रुत है, उसका जो रुदन है, या उसकी जो स्वर करने की जो है पद्धति है, उसके अनुकरण में इसको जो है ऊ, ऊ और ऊ, क्योंकि जो कुक्कुट है वो कू 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 इस प्रकार का रुत यानी कि उच्चारण या जो है अपने स्वर का अभिव्यंजन करता है, तो उसके अनुकरण में ये किया गया है। और उसका जो उच्चारण है, उस उच्चारण में एकमात्रिकता, द्विमात्रिकता और त्रिमात्रिकता का स्पष्ट उल्लेख हो जाता है, स्पष्ट जो है ज्ञान हो जाता है। इसलिए अकाल, इस प्रकार के काल का निर्धारण नहीं करके उन्होंने जो है कुक्कुट के रुत के अनुकरण में जो है उकाल का ग्रहण किया, और इसको जो है सूत्र को जो है उकालो अजरस्व दीर्घ प्लुतः इस रूप में पढ़ा। ये हमको भी जानना चाहिए, ये इसका जो है स्पष्टीकरण हमको हमारे मन मस्तिष्क में ध्यान में रखना चाहिए। और जो विभिन्न जो उच्चारण काल है, उन उच्चारण काल के, पक्षियों के उच्चारण काल को लेकर के भी जो है एक बात हमारे शास्त्र में कही गई है। कहते हैं कि चापस्तु वदते मात्राम द्विमात्रम त्वेव वायस शिखी रौति त्रिमात्रम तु नकुलस त्वर्धमात्रकम। यानी कि जो चास पक्षी है वो एक मात्रा का प्रयोग करता है, कौवा जो है वो हमेशा द्विमात्रिक जो है बोलता है, और शिखी जो मोर है वो हमेशा उसका जो रुदन है, उसका जो शब्द करने का जो तरीका है वो त्रिमात्रिक होता है, और नकुल का केवल अर्धमात्रा का होता है। लेकिन कुक्कुट में हमको तीनों ही मात्राओं का एक साथ ही जो है ज्ञान हो जाता है, इसलिए आचार्य ने यहाँ पर ऊ काल का ग्रहण किया। ये हमको ध्यान रखना चाहिए।